आप देख रहे हैं लव इंडिया नेशनल, क्योंकि इरादे हमारे साथ हैं, इसलिए लोग खिलाफ हैं, फिर भी हम आपको दिखाते हैं कड़वा सच। द बार एसोसिएशन ऑफ लाइब्रेरी मुरादाबाद के वार्षिक चुनाव के लिए पहले दिन मंगलवार को अध्यक्ष पद के लिए आनंद मोहन गुप्ता और परमाल सिंह ने नामांकन किया। महासचिव पद के लिए राजेश कुमार, अभिषेक भटनागर और कुलदीप यादव ने नामांकन कर दावेदारी प्रस्तुत की, जबकि कोषाध्यक्ष पद के लिए त्रिलोक चंद दिवाकर, अजय बंसल और वसीम अहमद ने नामांकन कराया। वार्षिक चुनाव के लिए नामांकन के पहले दिन प्रत्याशियों ने अपने समर्थकों के साथ पहुंचकर नामांकन किया। बार एसोसिएशन के हाल में हुए नामांकन कार्य में चुनाव कराने वाले एल्डर कमेटी के पदाधिकारियों की मौजूदगी में अध्यक्ष पद के लिए आनंद मोहन गुप्ता और परमाल सिंह ने पर्चा भरा। इसके अलावा कनिष्ठ उपाध्यक्ष, संयुक्त सचिव, सदस्य, सीनियर व जूनियर कार्यकारिणी के लिए भी नामांकन हुए। इसमें सहयोग करने वालों में एल्डर कमेटी से विजय गुप्ता, सुभाष चंद्र गर्ग, सुधीर गुप्ता, जगदीश शरण व चुनाव समिति से नरेंद्र सिंह चौहान, शमशेर सिंह, अनिल कुमार सिंह, सतीश कुमार बिश्नोई, रमेश सिंह आर्य, संजय सक्सेना सोनी, आशकार हुसैन, जगदीश चंद्र मिश्रा, मनोज गुप्ता, कपिल बिश्नोई, प्रमोद, अरशद परवेज, अनिल कुमार चौहान, ओमपाल सिंह, विवेक शर्मा, संजय यादव, संदीप खन्ना, खलीक जुम्मा, अजयवीर त्यागी, जाफर अली, अजयपाल सिंह आदि शामिल रहे। द बार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी मुरादाबाद के चुनाव के लिए आपने आज नामांकन पत्र दाखिल किया है, किस पद के लिए किया? हाँ, मैं महासचिव पद के लिए मैंने नामांकन किया है। क्या प्रयास रहेंगे आपके? प्रयास रहेंगे, सर्वप्रथम प्रयास ये रहेगा, जो अधिवक्ताओं का सम्मान खोया है उस सम्मान को हम हर हालत में वापस लाएंगे, और जितनी भी परेशानी अधिवक्ताओं को काम करने में हो रही है वो सारी परेशानियों को हम हल करेंगे। और उसके लिए जो हमारे यहाँ एक जनरल हाउस की प्रथा सी समाप्त हो गई है, उस जनरल हाउस को हम कंटिन्यू करेंगे और उस जनरल हाउस में अपने सारे भाइयों के हर दुख दर्द को उसे सुनेंगे और उसका हर कीमत पे निस्तारण करेंगे। और हम प्रशासन, जुडिशरी में जो भी लोग हैं उनसे सबसे समन्वय स्थापित करेंगे, और समन्वय स्थापित करने के लिए अधिवक्ता के किसी भी हित से समझौता नहीं करेंगे। अधिवक्ताओं की एक समस्या ये भी है कि यहाँ से कचहरी से रजिस्ट्री ऑफिस दूसरी जगह चला गया है, उसके लिए आपके क्या प्रयास? देखिए, मैं पूरा प्रयास करूँगा कि रजिस्ट्री ऑफिस वापस आए, क्योंकि रजिस्ट्री ऑफिस से क्या है, हम सबका हित जुड़ा हुआ है। यहाँ का छोटे से लेके बड़े तक का अधिवक्ता बेनामे करता है, उसे कोई ना कोई नकल की आवश्यकता पड़ती है, तो उसे यहाँ से भागना पड़ता है, अपना काम खत्म हो जाता है उसका। तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मेरे सत्र में रजिस्ट्री ऑफिस वापस आए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की जाने की मांग को लेकर अधिवक्ता काफ़ी लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, इसके लिए आपका क्या प्रयास है? देखिए, 35 साल से हमारी मांग चल रही है और उसके लिए बहुत बहुत तीव्र आंदोलन हुए हैं, लेकिन कुछ समय से हमारे उस आंदोलन की धार कम हो गई है। तो हम प्रयास करेंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की केंद्रीय संघर्ष समिति से मिलकर कि उस आंदोलन को पुनः धार दी जाए और उसे इस हद तक बढ़ाया जाए कि वो सफलता तक पहुंचने तक उस आंदोलन को कंटिन्यू रखा जाए। साथ ही अधिवक्ताओं से क्या अपील करना चाहिए? साथ ही अधिवक्ताओं से यही अपील करूंगा कि मैं जनरल हाउस करूंगा, वो वहाँ सब उपस्थित हों और उपस्थित होकर अपनी अपनी सब बातें मुझे बताएं, ताकि उन समस्याओं का समाधान हो सके, और उनसे सहयोग की आशा करूंगा कि वो मुझे सहयोग करेंगे। अभिषेक भैया हो जाएगा। हाँ, ये आपके द्वारा ये नामांकन पत्र दाखिल किया गया है, किस पद के लिए थे? महासचिव पद के। जी, क्या प्रयास रहेंगे आपके? मेरा प्रयास यही रहेगा कि वकीलों की जो समस्या है उनके लिए, जैसे मैं पहले से लड़ता आ रहा हूँ, हमेशा आगे ऐसी लड़ाई जारी रखूँगा। वकीलों के सुख दुख में उनके साथ
जो आम जनता जो और बाहर की पब्लिक है जो वकील को टेस्ट करके देखते हैं कि उसमें वकालत की ताकत है कि नहीं है, मैं उस लड़ाई के लिए आगे आया हूँ और हमेशा वकीलों के साथ खड़ा रहूँगा। चाहे कोई सी भी समस्या हो, मैं उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलूँगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट बेंच की मांग काफ़ी समय से चल रही है, उसके लिए आपके क्या प्रयास रहेंगे? देखिए, उसके लिए जो संघर्ष समिति का दिशा निर्देश आएगा उसका अक्षर अक्षर पालन किया जाएगा। बार और बेंच के दरमियान रिश्ते मधुर रहें। बार और बेंच के बीच में रिश्ते मधुर रखने के लिए सबसे पहला प्रयास ये रहेगा कि बार और बेंच की जो बीच में विवाद बने हुए हैं उनको ख़त्म किया जाएगा पहले चरण में। वकीलों के लिए जो बैठने के लिए व्यवस्था रखी गई है, वो व्यवस्था अगर वकील के लिए सही नहीं होगी तो निश्चित रूप से हम बाहर के पटल से बेंच की तरफ को देखेंगे और बेंच अगर हमारी बात नहीं सुनेगी तो कहीं ना कहीं हमें पीड़ित रहेंगे। हम सबसे पहले वकीलों के लिए चैम्बर के लिए जो व्यवस्थाएं हैं उसको सुचारू करेंगे। कचहरी से रजिस्ट्री ऑफिस स्थानांतरित कर दिया गया है, इसको वापस लाने की कचहरी में मांग की जा रही है, उसके लिए आपके क्या प्रयास रहेंगे? देखिए, रजिस्ट्री ऑफिस पहले एमडीए दफ्तर नए मुराबाद की तरफ शिफ्ट हो गया था, उसके लिए वकीलों ने आंदोलन करा, जहां से 8-9 किलोमीटर दूर से स्थानांतरित होकर वो इस समय किराए के भवन में है और वर्तमान में जो डीएम है वो उसको किराए के भवन से हटाकर अपने कलेक्ट्रेट परिसर में ही लाने के प्रयास में है। जो भी हमारा सहयोग होगा, हमने पुरानी कमेटी में भी डीएम को एक व्यवस्था बताई थी, एक जगह बताई थी उनको, जो उनके नेहरू युवा केंद्र है उसको बताया गया था, जो बिल्कुल कचहरी के नियरर है। निश्चित रूप से अगर पद पे आसीन होता हूँ, आप मुझे मौका देते हैं तो मैं उसके ऊपर जो भी समस्याएं हैं उसका निश्चित रूप से निराकरण करेंगे। साथी अधिवक्ताओं से क्या अपील करना चाहेंगे? साथी अधिवक्ताओं से मेरी अपील यही है कि मुझे जैसे पहले स्नेह देते आए हैं, मुझे अब और ज़्यादा स्नेह की ज़रूरत है। मैं वकीलों के लिए हमेशा लड़ता रहा हूँ, लड़ता रहूँगा। वकीलों ने मुझे आजमाया भी है, वकीलों के सुख दुख में खड़ा रहा हूँ, रात हो या दिन हो, आंधी हो या तूफान हो, हमेशा मैं वकीलों के साथ रहा हूँ। मैं इसीलिए इस कारण आपसे अपील करता हूँ कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से